आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे और आज का जो टॉपिक है इस एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक है, जो है पीएच, यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हम सब जानते हैं, आपने पीएच पढ़ा है और आप सोच भी रहे थे कि पीएच क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि पीएच बैलेंस जरा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए आज का जो टॉपिक है, पीएच इन आवर डेली लाइफ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। मैंने जैसे आपको पहले बताया, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। आप सब जानते हैं, हमने पीएच पढ़ लिया, हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिया, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, सबकी प्रॉपर्टीज, टाइप, सब कुछ पढ़ लिया। अब जैसे आप जानते हैं कि पीएच की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है, ये आपको आज के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको टोटल आपके जो सिलेबस में, जो एग्जाम में लास्ट 15 ईयर्स में पूछे हैं क्वेश्चंस में भी 5 एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर बता करूंगी कि पीएच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके पहले, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है आप सब जानते हैं। क्विकली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए और मेरे साथ फटाफट इस टॉपिक का एंड करते हैं। रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, जैसे हमारा आपका टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हो क्या हम पीएच का इंपॉर्टेंस है। हम फर्स्ट में आपको जो बताऊंगी, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आप सब जानते हैं, आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं स्वीट्स नहीं खाना चाहिए ज्यादा क्योंकि आपके टूथ में कैविटी हो जाती है, या स्वीट्स खाते भी हैं, आपको रोज रात को, मॉर्निंग में, रात को सोने के पहले ब्रश करना चाहिए ताकि टूथ डिके को हम प्रिवेंट कर सके। तो आप जानते हैं ये टूथ डिके होता क्या है, होता क्यों है? ये होता है पीएच के अनबैलेंस होने की वजह से। तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। पहले आप ध्यान से सुनिए। आपके नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किए, लेकिन आप पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। माउथ का पीएच, ठीक है, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं। हमारे जो माउथ का पीएच होता है 5.5, ठीक है, हमारे माउथ का पीएच होता है 5.5। यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहां बैक्टीरिया इतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन हम जब फूड खाते हैं, स्पेशली फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फूड में स्वीट शुगर होती है, जो शुगर, जैसे जो शुगर होती है, जितने भी स्वीट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर होती है, तो क्या होता है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये सबके माउथ में होते हैं। ये बैक्टीरिया 5.5 पीएच पे एक्टिव नहीं होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब आपका शुगर माउथ में रह जाती है तो ये बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी आप देखिए, शुगर जो स्वीट सब्सटेंस से आ रही है, हमें स्वीट से आ रही है शुगर, इस शुगर को बैक्टीरिया एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब ये जो एसिड बन गया, ये क्या करता है, हमारे माउथ का नॉर्मल पीएच 5.5 है, लेकिन ये एसिड जो बनता है ये इस पीएच को, 5.5 पीएच को लोअर डाउन करता है। 5.4, 3, 2, 1 इस तरह से ये लोअर डाउन करता है। अब जैसे ही पीएच लोअर डाउन हुआ तो हमारे अंदर जो माउथ में बैक्टीरिया ये बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये एक्टिव हो जाएंगे और ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है शुगर से, ये एसिड हमारे टूथ को करोट करने लगेगा। आप जानते हैं टूथ में कैसे कैविटी आ जाती है, टूथ को करोट करने लगेगा। अब आप देखिए होता क्या है कि हमारा टूथ इनामल, आप जानते हैं ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में। तो ये नॉर्मल, ये वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जब ये एसिड जैसे जैसे प्रोड्यूस होता जाता है और एसिड पीएच को लोअर डाउन करता जाता है, तो जैसे ही एसिड पीएच को लोअर डाउन करता है ये बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होने लगते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये एसिड कैल्शियम, ये जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, इस पे रिएक्ट करके इसको डिसॉल्व करने लगता है, इसको करोट करने लगता है और हमारे टूथ के अंदर कैविटी बन जाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीएच के लोअर डाउन होने से, यानी पीएच का बैलेंस डिस्टर्ब होने से क्या होता है। लेकिन हम इसको क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप फूड खाते हो, जब भी कोई चीज आप खाते हो, तो आपको वाटर से वॉश करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया निकलते जाए। हमको खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स
हमें टूथपेस्ट यूज करके ब्रश करना चाहिए। टूथपेस्ट का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? टूथपेस्ट बेसिकली बेसिक होती है नेचर में। तो एसिड बेस, यदि एसिड प्रोड्यूस भी हुआ है स्पेशली स्वीट्स खाने के बाद, तो हमेशा ब्रश करना चाहिए। बेसिक होती है तो एसिड प्रोड्यूस भी हुआ है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे अंदर करोजन से हम टूथ हमारा करोड हो नहीं पाएगा। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है कि पीएच से किस तरह से टूथ डिके, पीएच चेंज होने से किस तरह से टूथ डिके होता है। चलिए अब हम सेकंड देख लेते हैं। हम देखते हैं सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। ठीक है, क्रॉप का ग्रोथ कैसे होता है। आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। फार्मर्स जब क्रॉप ग्रो करते हैं तो पहले वो सॉइल को चेक करते हैं कि सॉइल एसिडिक तो नहीं है या बेसिक नहीं है। अब आप देखिए जो हमारा जो क्रॉप है या हमारा जो भी प्लांट ग्रो करता है, ये ऑप्टिमम रेंज, पीएच की रेंज हमेशा होनी चाहिए 6 to 7.5 के बीच में। ठीक है, 6 to 7.5 के बीच में। 6 से लो होता है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। एसिडिक सॉइल में भी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। 7.5 के ऊपर यदि हो जाता है पीएच तो सॉइल बेसिक हो जाती है, वहां भी क्रॉप बहुत बेस्ट हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते, यील्ड नहीं मिलती। तो फार्मर्स क्या करते हैं, और हम सब जानते हैं कंटिन्यूस हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से सॉइल का जो मेन जो ऑप्टिमम रेंज है पीएच की वो चेंज हो जाती है। अब क्या होता है, सपोज हम वन बाय वन देख लेते हैं। सपोज पीएच लो हो गया, मतलब यदि इसका मतलब हमारी सॉइल एसिडिक हो गई, 6 से नीचे हो गया, जो कांस्टेंट फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से कई बार होता है, तो सॉइल एसिडिक हो गई। अब एसिडिक सॉइल में हमारे क्रॉप या हमारे प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट्स या क्रॉप लगाने के पहले पहले तो चेक कर लेते हैं सॉइल को। यदि सॉइल एसिडिक है तो वो सॉइल के ऊपर पूरा पहले कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, हम सब जानते हैं ये कैसा होता है, बेसिक होता है। क्विक लाइम डाल देते हैं, पूरा क्विक लाइम स्प्रेड कर देते हैं पूरे फील्ड में। या फिर हमारा स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक होता है नेचर में, इसे डाल देते हैं। या फिर आप जानते हैं चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बेसिक होता है नेचर में, पूरा का पूरा फील्ड के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। इससे क्या होता है, यदि सॉइल एसिडिक है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया और क्रॉप प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। बट किसी वजह से सॉइल की ऑप्टिमम रेंज 7.5 से ऊपर हो गई, मतलब सॉइल एल्कलाइन हो गई, सॉइल हमारी बेसिक हो गई, तो फिर बेसिक सॉइल में भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते। तो वहां पर क्या होता है कि जो बेसिक सॉइल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, मैन्योर एंड कंपोस्ट। आप सब जानते हैं नेचुरल मैन्योर, हम जितने भी हमारे घर में जितने भी वेजिटेबल वेस्ट है या सब हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और हम मैन्योर बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर आप सब जानते हैं, या फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। इनका नेचर एसिडिक होता है, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है। तो हम फील्ड में उसको पूरा स्प्रेड कर देते हैं। तो इसको स्प्रेड करने से एसिडिक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारी सॉइल नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से हम क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम सब जानते हैं हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.4। स्टमक का पीएच, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है। रीजन हम सब जानते हैं, स्टमक से डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस होता है। और हम सब जानते हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है, यानी आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब याद होगा आपको कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारा जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करता है। तो ये जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टमक से डाइल्यूट HCl, स्टमक की जो ग्लैंड है डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करती है, जिससे स्टमक का मीडियम एसिडिक होता है। तो स्टमक का जो होता है पीएच 1.4 होता है। लेकिन ड्यू टू सम एनी रीजन, जैसे ओवर ईटिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या इंडाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, आपको सबको पता है कि शुगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे स्टमक से एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। तो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो क्या, ये स्टमक का जो पीएच है वो लोअर कर देता है, मतलब 1.4 से भी स्टमक का पीएच लोअर डाउन कर देता है। तो पीएच जब लोअर डाउन हो जाता है तो नेचुरली हमारा पीएच का बैलेंस बिगड़ गया, और ये पीएच लोअर डाउन हो जाता है क्योंकि स्टमक से
ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगा। और आप सब जानते हैं कि एसिड तो हमारे लिए बहुत खराब होते हैं, करोसिव होते हैं। तो आप सब देखते हो स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। आपका पेट दर्द होता है ना कई बार, तो वो एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड जो करोड कर देता है, पेन क्रिएट करता है, बर्निंग क्रिएट करता है, क्योंकि नेचर तो इसका बर्निंग करोसिव नेचर होता है, इरिटेशन क्रिएट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे मतलब स्टमक का पीएच जो है वो मोर एसिडिक हो जाता है। तो अब इसको प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, या हम वो यदि हो जाता है तो टू गेट रिड ऑफ दिस हमें क्या करना चाहिए, डाइजीन या फिर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH होल ट्वाइस, जो एंटासिड है, तो हम इसको फटाफट हम ले लेते हैं। तो ये बेसिक होता है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, थोड़ी देर में आपको ठीक लगने लगता है। या फिर हम बेकिंग सोडा भी मैंने आपको जैसे पढ़ाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नेचर भी बेसिक होता है, इसे भी लेने से हमें क्विकली रिलीफ मिलता है, क्योंकि एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, यानी सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं एनिमल्स भी अपने सर्वाइवल के लिए यदि पीएच रेंज चेंज हो जाए तो वो भी सब चेंज हो जाता है। देख लेते हैं हम ह्यूमन बॉडी। आप जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की जो रेंज है 7.0 टू 7.8 है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी 7.0 से 7.8 तक की रेंज में हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। यदि हमारी पीएच रेंज 7.0 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, और हमें कई प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल। आप जितने भी एक्वेटिक एनिमल लेक्स में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, वो 6.5 टू 9.0 इस पीएच रेंज में वो आराम से सरवाइव कर जाते हैं। आप देखते हैं नॉर्मल रेन वाटर जो है उसका पीएच नॉर्मल इसमें 5.0 टू 5.5 होता है। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि एसिड, ये जो पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कई बार बहुत एसिडिक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, NO2 नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड बनाती है। और ये रेन के साथ, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, इसका पीएच लोअर डाउन कर दिया, 5.0 से कम हो गया। और ये जब एसिड रेन वाटर बॉडीज में गिरती है तो नेचुरली जो एक्वेटिक एनिमल जिस रेंज में सरवाइव कर रहे हैं 6.5 टू 9.0 की रेंज में, इस पीएच रेंज को लोअर डाउन करती है। तो एसिड रेन इनके लिए बहुत हार्मफुल होती है, ये इसको लोअर डाउन करती है। और फिर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते, वो खत्म हो जाते हैं। तो हम यूजुअली कई बार क्या करते हैं, लेक्स है या वाटर बॉडीज है, जहां तक हम कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हम उसके अंदर हमेशा डालते रहते हैं, ताकि किसी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। चलिए अब इसका लास्ट देख लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं एनिमल्स जो है पीएच को चेंज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए केमिकल वॉरफेयर हम कह सकते हैं, केमिकल निकालते हैं ह्यूमन का या जो भी एनिमीज है, इसका पीएच उसकी बॉडी का चेंज कर लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हनी बी की। हम सब जानते हैं हनी बी स्टिंग, हनी बी जब काटती है तो हनी बी आपको बहुत इरिटेशन होता है, पेन होता है, क्योंकि हनी बी जब स्टिंग करती है तब हम उसमें से निकलता है फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। एसिड है तो नेचुरली ये हमारे स्किन के ऊपर, हनी बी क्या करती है कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ह्यूमन के स्किन के अंदर डाल देती है, तो हमें पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग होने लगता है। तो इस तरह से हनी बी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। अब हमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, हमें इमीडिएटली माइल्ड सोडा, क्योंकि ये एसिड होता है तो हमें माइल्ड सोडा, या आप कॉइन जानते हैं, कॉइन जो है मेटल कॉइन, क्योंकि हम सब जानते हैं मेटल कॉइन बेसिक होती है। आप सब जानते हैं मेटल की चीजें जो बनती है वो बेसिक होती है, तो कॉइन जो है उसको रब कर देना चाहिए। तो या तो माइल्ड सोडा या कॉइन को, यदि हम जहां पर भी हनी बी ने काटा है हम उसको उसके स्टिंग के वहां पर हम उसको रब कर देंगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें ठीक लगने लगेगा। वास्प, आपने हनी बी से बड़ा देखा होगा, ये जो है ये जब काटता है, ये इसकी स्टिंग से ये हमारे स्किन में बेस
डाल देता है। बेस भी बहुत हार्मफुल होता है, तो ये भी हमें इरिटेशन होने लगता है, हमें पेन होने लगता है। तो इसके प्रिवेंशन से हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें इसकी स्टिंग, वैस्प की स्टिंग ने काटा है, तो हमें विनीगर, हमारा जो माइल्ड एसिड है या सिट्रिक एसिड है, उसको रब कर देना चाहिए। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज होगी, हमें थोड़ी देर में ठीक लगेगा। रेड एंड में भी फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड भी सेम जैसे हनी बी का था उसी तरह से होता है। एक और होता है नेटल प्लांट। आप जानते हैं नेटल प्लांट की लीव्स में यदि आप उसको टच करते हो तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लीव से क्या है, मिथेनोइक एसिड निकलने लगता है, और इस तरह से हमारी स्किन में बर्न होने लगती है, पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, और हम उससे दूर हट जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट, यहाँ पर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट होता है। ये काफी बड़ा चैप्टर था और आपको सारे क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। लास्ट में मैंने नोट शेयर किए, आप उसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।